बंगाल का सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा है कि टीएमसी ममता बनर्जी कैसे जीतती थी, क्या तरकीब थी उनकी जीतने की। देश के विपक्ष के नेता, तुष्टीकरण करने वाले नेता संविधान बचाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन बंगाल में जाकर के एक भी बार टीएमसी के खिलाफ नहीं बोलते थे कि हम यहां संविधान की रक्षा करने के लिए आए हैं। क्या दुर्भाग्य है इस देश का कि विपक्ष इतना नीचे गिरा हुआ है। ऐसी पार्टी का समर्थन आप बंगाल में जाके कर रहे थे, जिस पार्टी का नेता मंचों से यह कहता है कि मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूं। सीआरपीएफ 15 दिन तक यहां रहेगी, उसके बाद चुनाव के बाद मैं ही जीतूंगा और जीतने के बाद पीठ की चमड़ी नुचवा लूंगा। घरों में घुस के रेप किया जाएगा। घरों में पर्चियां बांटी जाती थी और पर्चियों को यह कहा जाता था कि इस पर्ची को टीएमसी के इस कार्यालय पे पहुंचा देना, वोट देने मत जाना, नहीं तो घर की बेटियों का रेप कर दिया जाएगा। और इधर संविधान का गुटका लेकर के घूमा जा रहा था विपक्ष के तरफ से कि हम संविधान बचाने आए हैं। क्या बंगाल का हिंदू भारत से बाहर है क्या? अब धीरे धीरे सच सामने निकल के आ रहा है। धीरे धीरे अब पत्रकार भी वहां के बोलना शुरू कर रहे हैं। डर के नाते पत्रकार नहीं बोलते थे, डर के नाते यूट्यूबर नहीं बोलते थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। पत्रकार डर जाए, यूट्यूबर डर जाए, समाज सेवी डर जाए, तो इससे समाज का क्या होने वाला है मित्र। इसलिए डर के आगे यदि पत्रकारिता करनी है, डर के पत्रकारिता करनी है, तो पत्रकारों को भी पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। डर के समाज सेवा यदि करना है तो समाज सेवा छोड़ देनी चाहिए मित्र। ऐसी पत्रकारिता और इस तरह की समाज सेवा समाज को नुकसान पहुंचा सकता है। जो डर के समाज सेवा करे और जो डर के पत्रकारिता करे। समाज में रहना है तो सत्य को सामने लाने का प्रयास किया जाए। पत्रकारिता यदि करनी है तो समाज को सामने लाने, सत्य को सामने लाने। 21 महिलाओं का रेप, अनेकों लोगों को उल्टा पेड़ में बांध करके लटका दिया गया, हत्या कर दी गई, सिर्फ मतदान के लिए कि टीएमसी को मतदान करते रहना। टीएमसी के मुस्लिम गुंडे घरों में घुस के चुनावों के बाद महिलाओं के साथ रेप किया करते थे। इस तरह से संविधान की रक्षा बंगाल में हो रही थी। मेरे मित्रों, वो तो अच्छा कहिए, लोग कह रहे थे ना कि अमित शाह जबरन इस चुनाव को करा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जबरन इस चुनाव को करा रही है। मैं कहता हूं, इस चुनाव को यदि जबरन भी कराया गया है ना, तो लोकतंत्र के लिए यह जरूरी था। हमारी माताओं का चीरहरण हो रहा था, हमारी बेटियों का चीरहरण हो रहा था, भारत माता की दुर्दशा कर दी गई थी बंगाल में। इसलिए यदि ऐसा भी हुआ है, जबरन भी यदि यह चुनाव हुआ है, तो यह जरूरी था। वैसे ये जबरदस्ती चुनाव नहीं हुआ है, ये हिंदुओं का क्रोध उस बटन पे दबा है, जो बटन ये कहती है, जो निशान ये कहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के साथ कमल आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे मित्रों, सुन के, अब पत्रकारों को सुन के, वहां के लोगों को सुन के क्रोध आ रहा है कि हम संविधान के गुटके को तो लेके घूम रहे थे, लेकिन बंगाल पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, ये संविधान। उसके बाद भी यदि एनडी गठबंधन और इस देश के विपक्ष के नेता ममता बनर्जी को समझाने के बजाय यदि समर्थन करते हैं कि इस्तीफा मत देना, तो इस देश का दुर्भाग्य है। और साफ साफ ये बता रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। इसलिए मेरे मित्रों, मैं हिंदू जगाने आया हूं, मैं हिंदू को बताने आया हूं कि जगते रहिए, जगाते रहिए, छोटी छोटी बातों में लड़ना बंद करिए। इसलिए कुछ न मिले ठीक है, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा गांव बचा रहे, इसके संकल्प के साथ ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो लोग तेरा वैभव अमर रहे हम दिन चार रहे न रहे, ऐसे मार्ग पर चल करके हमारे और आपके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मैं यही बताने आया था, मैं हिंदू जगाने आया था। जय सिया राम।